नमस्कार। अब तक की सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। एक दिवसीय परीक्षा का परिणाम घोषित, 50.92% रहा परिणाम। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स ने विधायक व वित्त मंत्री को सौंपा ज्ञापन। पुलिस विभाग ने ट्रैफिक नियमों के लिए चलाया जागरूकता अभियान। श्रावण माह के पहले सोमवार को भक्तों ने भगवान शिव को किया जलाभिषेक। छुट्टी के दिन भी जारी रहे ITI में दाखिले। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जुलाई में संचालित की गई सीनियर सेकेंडरी कंपार्टमेंट के एक दिवसीय परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस बारे में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बताया कि परीक्षा का परिणाम 50.92% रहा। उन्होंने बताया कि सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में 20,749 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से 10,566 विद्यार्थी पास हुए तथा 9,198 विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट रही है। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि कंपार्टमेंट वाले परीक्षार्थी 20 दिन तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जुलाई 2024 में आयोजित करवाई गई सीनियर सेकेंडरी कंपार्टमेंट एक दिवसीय परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा में 20,749 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 12,563 छात्र व 8,186 छात्राएं शामिल थी। यह परीक्षा प्रदेश भर के 75 केंद्रों पर 3 जुलाई 2024 को संचालित करवाई गई थी। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 12,563 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से 6,190 छात्र पास हुए व 5,717 छात्रों की कंपार्टमेंट रही, जिनकी पास प्रतिशतता 49.27 रही। वहीं 8,186 प्रविष्ट छात्राओं में से 4,376 पास हुई और 3,481 छात्राओं की कंपार्टमेंट रही, जिनकी पास प्रतिशतता 53.46 रही। डॉक्टर यादव ने बताया कि इस परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल अंकन करवाया गया। डिजिटल अंकन की पद्धति के प्रयोग के फलस्वरूप परीक्षा परिणाम रिकॉर्ड समय में घोषित किया गया। जो जुलाई के अंदर हमने कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज जुलाई के कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 12वीं क्लास का सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट घोषित कर रहा है। इसके अंदर 20,749 जो है कैंडिडेट टोटल अपीयर हुए थे, जिसमें से 10,566 उत्तीर्ण रहे और 9,198 जो है वो कंपार्टमेंट उनकी रही, जिसकी पास प्रतिशतता 50.92 रही। इसमें छात्र 12,563 थे और छात्राएं 8,186 थी। जो पास प्रतिशतता छात्रों की वो 49.27 रही और छात्राओं की 53.46 रही। तो इस तरह से आप देखेंगे तो छात्राओं ने छात्रों से 4.19% ज़्यादा पास प्रतिशतता जो है दर्शाई है। ग्रामीण क्षेत्र की जो पास प्रतिशत है वो 49.17% रही। शहरी क्षेत्र में 56.12% रही और पास प्रतिशतता में जिला नूंह है वो टॉप पर रहा। नकल तो जैसे आपको सबको विदित है, अब पेपर आउट होने बंद हो गए हैं। किसी तरह की कोई नकल, बिल्कुल अल्फान्यूमेरिक कोड, QR कोड हर क्वेश्चन पेपर पर, हर पेज पर अंकित है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में प्रेस इसकी साक्षी है कि अब किसी तरह से भी कोई पेपर आउट नहीं होता और अगर हो गया तो तुरंत 5 मिनट में डिकोड करके फ्लाइंग स्क्वाड एग्जामिनेशन के दौरान वहां पकड़ लेती है। अपनी मांगों को लेकर 15 जुलाई से हड़ताल कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन वित्त मंत्री JP दलाल और विधायक घनश्याम सर्राफ को सौंपा। वहीं विधायक घनश्याम सर्राफ ने मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी मांगों पर विचार विमर्श करने का आश्वासन दिया।
इस मौके पर हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि उनकी मांगों में DITS का केंद्रीयकरण करते हुए बजट का प्रावधान, कर्मचारियों के पद सर्जित, DITS के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किए जाने तथा तब तक 58 वर्ष की सेवा सुरक्षा दिए जाने, सभी DITS कर्मचारियों को DITS में शामिल किया जाना की मांग है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त मांगों को लेकर वे पिछले कई वर्षों से संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग मानने के बजाय उन्हें बार बार बरगला रही है, जिसके चलते कंप्यूटर प्रोफेशनल्स में रोष बढ़ता जा रहा है। वहीं CM के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से उनकी कुछ मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन आज तक उन मांगों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। सरकार की इस वायदा खिलाफी के विरोध में कंप्यूटर प्रोफेशनल्स में रोष है। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय इस महापड़ाव का उद्देश्य सरकार को चेताना है। उन्होंने बताया कि पड़ाव के दूसरे दिन 23 जुलाई को रोहतक गेट से प्रदर्शन करते हुए विधायक किरण चौधरी को मांग पत्र सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त मांगों को लेकर 24 जुलाई को वार्ता है, जिसमें यदि फिर भी सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वे प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हमने विधायकों का पूरे प्रदेश में कार्यक्रम है जी, 22 और 23 तारीख का पूरे प्रदेश में विधायकों को ज्ञापन देने का प्रोग्राम है। हमारी हड़ताल 15 जुलाई से चालू है, लेकिन सरकार कोई भी सुध नहीं ले रही। हम 18 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय से में मिले थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भाई आपकी मांगे जल्द पूरी होंगी, और उन्होंने माननीय खुल्लर साहब का उसी टाइम समय लेकर के हमें 19 तारीख को बातचीत के लिए भेजा था। पहले दौर की बातचीत ठीक ठाक रही, लेकिन दूसरे और तीसरे दौर की जो बातचीत है वो सकारात्मक नहीं रही, इसलिए हमने वहां से छोड़ के हम आगे, और हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। पूरे प्रदेश में 15 तारीख से हड़ताल है। सारे कंप्यूटर बिल्कुल बंद पड़े हैं, आम जनता परेशान है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से अपील करूंगा कि वो हमें इस आंदोलन के अंदर हमारा सहयोग करे, क्योंकि हमारी जो लंबित मांगे हैं उनको सरकार पूरा नहीं कर रही है। आज हमने माननीय विधायक घनश्याम जी को एक ज्ञापन सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। और जैसे कि सभी को पता है कि 15 तारीख से कंप्यूटर प्रोफेशनल हड़ताल पे है, और 2 बार हमारी वार्ता हो चुकी, लेकिन दोनों बार विफल रही है। तो आज का जो स्टेट कमेटी का हमारा फैसला था 22 और 23 का सभी MLAs को ज्ञापन देने का, तो आज सुबह सुबह हमने MLA साहब को ज्ञापन दिया है, और उसमें MLA साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं अभी चंडीगढ़ जा रहा हूँ और CM साहब के पास जाकर आपकी बात को। कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के व्यक्तियों ने, मजदूरों ने मेरा साथ दिया है, और इनके काम के लिए मैं हर समय तैयार हूँ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इनकी बात रूबरू रखूँगा, और जो भी वे जवाब मिलेगा वो आपको बताऊँगा। पहले भी दिए हैं, लेकिन अब की बार का ये लगता है कि ये सबसे ठीक समय पे इनने ये लेटर दिया है, जिसके माध्यम से इनका काम होने वाला से। तो देखो कोई लक्ष्य हासिल नहीं होता, लेकिन मैं सभी भाइयों से कहता हूँ कि जो भी इस मामले में इनकी व्यवस्था बनेगी, इनकी डिमांड देख के अक्षर से पूरी करने की। शहर में बढ़ते हादसों व अपराधों पर नकेल कसने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा विशेष अभियान चलाकर वाहन चालकों व आम जन को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने घंटाघर चौक पर वाहन चालकों को लापरवाही के कारण हो रही दुर्घटनाओं के बारे में जागरूक किया, और तथा उन्हें ट्रैफिक के नियमों के पालन करने की सलाह दी। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला द्वारा अभियान के तहत आम जन व वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारियां दी गई, जिससे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। वाहन चालकों को अपने वाहनों के पूरे उपकरणों, जरूरी दस्तावेज आदि के बारे में जानकारी दी गई, और जो वाहन चालक अपनी गाड़ियों पर अपने पद का नाम, धार्मिक, जाति सूचक शब्द आदि लिखते हैं उन्हें हटाया गया व ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि अब तक पोस्टर, बैनर आदि वालों को 400 चालान काटे जा चुके हैं, और चालान काटने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को जागरूक करके आम जन को हादसे और होने वाले अपराधों से बचाया जाए। इस अभियान में कुल 400 पुलिसकर्मियों की टीम लगी हुई है। देखिए, ऐसा है कि एक स्पेशल नाकाबंदी प्रोग्राम जो है जिला भिवानी द्वारा चालू किया गया है।
तकरीबन 15-20 दिनों से ये नाके जो हैं वो लगे हुए हैं और दिन रात अपनी नौकरी अपनी ड्यूटी जो है वो कर रहे हैं। इसमें पर्टिकुलरली अगर बात करें तो हम 2 पहिया वाहन पर सस्पिशियस लोग जो दिखाई देते हैं उनकी चेकिंग करते हैं। साथ साथ जो है चलान के संबंध में जो है जो अगर वाहन के नियमों मोटर व्हीकल अधिनियम के जो नियम है उनकी पालना नहीं करने पर भी चालान काटे जा रहे हैं। तो और साथ में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो आज उन्हीं नाकाबंदी की जो चेकिंग जो है सरप्राइज चेकिंग वो मेरे द्वारा की गई है। स्थिति संतोषजनक है। सभी जगहों पर ड्यूटी हाजिर है और मुस्तैदी से काम कर रही है। प्रॉपर रजिस्टर्स मेंटेन किए हुए हैं, रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए हैं और चेकिंग लगातार चल रही है। इससे भिवानी पुलिस जो है आम जन में एक सिक्योरिटी की जो भावना है उसको पैदा करना चाहती है और सभी को जागरूक करना चाहती है। साथ साथ अपराधियों में भय पैदा करना चाहती है। भिवानी की जोगीवाला शिव मंदिर बाबा जहरगिरी आश्रम में श्रावण मास के प्रथम सोमवार को भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस बारे में महंत वेदनाथ महाराज ने कहा कि भगवान शिव गंगाजल, दूध, बेलपत्र व फल इत्यादि से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं। वहीं दूसरी ओर तोसाम में भोले बाबा का जलाभिषेक किया गया। तोसाम के छपारिया हनुमान मंदिर में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी लाइनें लग गई थी। जोगीवाला मंदिर के मठाधीश महंत वेदनाथ महाराज और जहरगिरी आश्रम के महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने भगवान शिव की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिव आदि अनादि हैं। श्रावण में शिव की स्तुति फलदायिनी होती है। 1 माह तक श्रावण के हर सोमवार और शिवरात्रि को भगवान को श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। कांवड़िए हरिद्वार गौमुख गंगोत्री से गंगा जल लेकर आते हैं और मंदिर में चढ़ाया जाता है। वेदनाथ महाराज ने कहा कि भगवान शिव का नाम नीलकंठ भी है, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय जहर पान किया था। उसी जहर की अग्नि को शांत करने के लिए भगवान को गंगा जल चढ़ाया जाता है। महंत वेदनाथ ने कहा कि इस साल के सावन माह में शुभारंभ सोमवार से हुआ है और इसका समापन भी सोमवार के दिन होगा। यह संयोग 72 साल बाद बना है। सावन के पहले सोमवार के दिन 2 शुभ योग भी बने हैं। पहला प्रीति योग और दूसरा स्वार्थ सिद्धि योग है। स्वार्थ सिद्धि योग में आप जो भी कार्य करेंगे वह सफल होगा। इस योग में की गई पूजा पूर्ण फल प्रदान करती है। वैसे भगवान शिव का आराध्य का सोमवार का दिन हम धनतेरस मानते हैं। इसके साथ आपकी बात सावन में शुरुआत में ही भगवान शिव का आज का पहला सोमवार ही है, पहला ही दिन आज सावन का है। इसलिए अब की बार सावन में 5 सोमवार आएंगे, इसलिए और भी बड़ा महत्व है। क्योंकि जितना भगवान का अच्छे टाइम आवे, जितने आराधना देव का अच्छे शुभ दिन आए, उससे ही आदमी का कल्याण होता है। तो भगवान शिव आराध्य देव को हम आज सोमवार से लगातार आपके शिव मंदिर जोगीवाले में अब देखिए 4 बजे से लाइन लगी हुई है और श्रद्धा और भावना से बेल पत्तर जल का लोटा लेकर के लोग लाइन में लगे हुए भगवान शिव को बेल पत्तर जो ठंड का वो कहते हैं वो पत्ते और उसके साथ साथ गंगा जल लोगों ने पहले ले आई हुई है और वो जल लेकर के अभिषेक करते हैं। महादेव शिव शंकर शंभु उमाकांत हर त्रिपुरारे वृक्षध्वज सोलिन गंगाधर मृदनारे शिव हर शंकर गौरीशम वंदे गंगा धर्मीशम रुद्र पशुपतिमीशानम कल्ले काशी पूर्णाथम। प्रथम श्रावण के सोमवार को यानी कि पूरा संपूर्ण भारतवर्ष अखिल ब्रह्मांड में आज के दिवस सावन का जो प्रथम सोमवार होता है वो पूरा काशी में होता है। महादेव शंकर के अधीन पूरा ब्रह्मांड है और उन्हीं की आराधना के प्रति जितने भी शाक्त मत हैं या शैव मत है, सभी परंपराएं महादेव शिव शंकर से निकली हुई है। उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए जिससे भक्तों को नॉलेज है, ज्ञान है, वो अपने विवेक द्वारा भांग, विजिया, धतूर, गंगाजल, गंगोदकम या फिर गौमूत्र, गौदूध, गौ पंचगव्य, तो इनके द्वारा शिव की अर्चना और पूजा करते हैं। व्यापारी वर्ग भी अपने अधिष्ठात्र देवी का स्वरूप उसको मनाने के लिए, अपने महादेव को जाने के लिए 4 तरह के अभिषेक करते हैं ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए और सावन के सोमवार पर किया हुआ अभिषेक पूर्णतः फलदायी होता है। वहीं भगवान शिव पर गंगाजल चढ़ाने पहुंचे शिव भक्तों ने कहा कि उन्होंने सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव को गंगाजल चढ़ाकर खुश किया है। हाँ जी, आज सावन का पहला सोमवार है तो भोले बाबा की पूजा करने के लिए हम आए हैं।
जैसे कि आप देख रहे हैं भीड़ लगी हुई है, तो भोले बाबा के बेलपत्र जल दूध से अभिषेक किया है। भोले बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। की है भोले बाबा से और प्रार्थना की है कि भगवान हमारे सबकी जिंदगी में सुख शांति बनाई रखे, अपनी कृपा दृष्टि रखे, सबको सुख शांति दे। जय भोले बाबा। आज पहला सोमवार है श्रावण का और बहुत ही अच्छा हमने पूजा अर्चना की और भगवान शिव से ये प्रार्थना की कि जो भी भाई कावड़ लेके आते हैं उनकी यात्रा सफल रहे। हमारे संतोषी माता मंदिर में भी 35 साल से लगातार छोटा भाई महेंद्र लोहिया कावड़ लेके आता है इसके ग्रुप के साथ और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमें भी सौभाग्य मिलता है जल चढ़ाने का। आज सावन का पहला सोमवार है और हम सब ने मिलकर भगवान शिव जी की पूजा करी है, उनकी अर्चना करी है, उनको जल चढ़ाया है, फूल चढ़ाए हैं, बेलपत्र चढ़ाए हैं और चारों तरफ सुख शांति की प्रार्थना की है और बारिश के लिए भी बहुत सारी प्रार्थना करी है। वहीं तोशाम में शिव भक्तों ने भगवान भोले बाबा का जलाभिषेक किया। प्राचीन छपारिया हनुमान मंदिर में भक्तों ने बिल्व पत्र, फूल और फलों से शिव की अर्चना की। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित रामकिशन महाराज ने बताया कि श्रावण के सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करने वाले को 3 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। ITI भिवानी में कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन व अन्य हैंडीक्राफ्ट ट्रेड्स में लड़कियां दाखिला प्रक्रिया में भाग ले रही हैं। इस बारे में ITI के काउंसलिंग अधिकारी ने बताया कि दाखिलों के प्रति अत्यधिक रुझान को देखते हुए इस बार छुट्टी के दिन भी दाखिला प्रक्रिया जारी रही। उन्होंने कहा कि ITI भिवानी में 812 सीटों के लिए विभिन्न ट्रेड्स में दाखिले किए जाएंगे। ITI के दाखिला इंचार्ज विकास कुमार ने बताया कि ITI में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थर्ड काउंसलिंग के लिए दाखिले हो रहे हैं। थर्ड काउंसलिंग में सोमवार शाम तक दाखिले की प्रक्रिया जारी रही। फोर्थ काउंसलिंग के लिए छात्रों को 24 से 26 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे। इसके उपरांत 28 जुलाई से 2 अगस्त तक फोर्थ काउंसलिंग के दाखिले किए जाएंगे। ITI में अब तक 429 छात्रों के दाखिले हो चुके हैं, जबकि कुल सीटों की संख्या 812 है। अगर सीट्स बच जाती हैं तो चौथी काउंसलिंग के बाद फिजिकल काउंसलिंग की जाएगी। मेरा नाम विकास है। मैं गवर्नमेंट ITI में वर्ग अनुदेशक के पद पर नियुक्त हूँ और एडमिशन कोऑर्डिनेटर भी हूँ यहाँ पर। तो अब तक हमने 3 काउंसलिंग करवा ली है यहाँ पर और टोटल सीट थी हमारे पास 813 और 429 सीट यहाँ अभी तक फिल हो चुकी है और आज भी एडमिशन प्रक्रिया जारी है। और इसके बाद जो 4th राउंड होगा काउंसलिंग का वो रहेगा 24 से 26 तक। बच्चे ऑनलाइन अपडेट करवा सकते हैं अपना फॉर्म और उसमें अगर उनको ट्रेड का हेर फेर भी करना है, ऊपर नीचे अगर करना है तो वो भी वो कर सकते हैं। और उसके बाद 28 से 2 तारीख तक फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, तो बच्चे वहाँ उस टाइम पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर सीट बची है हमारे पास तो हम फिर ओपन काउंसलिंग का भी आयोजन करेंगे आगे। नहीं, अभी ये रहेगी हमारी सोमवार कल तक रहेगी। फीस जमा वो करीबन 12 बजे तक करवा सकते हैं। हाँ, 23 तारीख तक वो फीस जमा करवा सकते हैं। मतलब कल तक तो वो अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लें यहाँ पर 22 तारीख तक, लेकिन जो 23 तारीख है वो वहाँ उस दिन वो फीस जमा करवा सकते हैं। मैं बस यही सुझाव देना चाहूँगा बच्चों को कि वो जब भी फिजिकल काउंसलिंग के लिए यहाँ पर आए तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सब यहाँ पर प्रस्तुत करें। जो भी डॉक्यूमेंट में उनकी करेक्शन है वो करेक्शन ठीक करवा के ही लेके आए ताकि उनको एडमिशन आराम से यहाँ पर मिल सके। अब एक खबर चलते चलते, हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और ऐसी मान्यता है कि सावन महीने में भगवान शिव की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होती हैं। इस बार सावन माह में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। सावन महीने की शुरुआत सोमवार से हो रही है और इसका समापन 19 अगस्त सोमवार को होगा। साथ ही सावन की शुरुआत और समापन दोनों ही सोमवार के दिन होने से बहुत ही दुर्लभ योग बना हुआ है। सावन में शिवलिंग के जलाभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि जो कन्याएं सावन के सोमवार के व्रत धारण करती हैं उन्हें मनचाहा व्रत प्राप्त होता है। वहीं जो सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर अपने घर में सुख शांति एवं समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं, इस पवित्र महीने में भगवान शिव की उपासना करने से बल, बुद्धि, विद्या, आरोग्यता, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में कुमारी कन्याएं और सुहागिन महिलाओं
के द्वारा अपने हाथों में हरी चूड़ियाँ और मेहंदी लगाने की परंपरा है। प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नामक विष निकला था। समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने विष ग्रहण कर लिया था, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया और इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। सावन महीने में भगवान शिव के गले में विष का प्रभाव कम करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था, जिससे हलाहल विष शांत हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद से ही सावन में शिव जी को जल चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार सावन के महीने में जगत जननी माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए सोमवार के व्रत रखे थे और उन्होंने इसी महीने में घोर तपस्या भी की थी। इस तपस्या के कारण ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसी मान्यता है कि सावन में ही भगवान शिव धरती पर आए थे और अपने ससुराल गए थे। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। एक दिवसीय परीक्षा का परिणाम घोषित, 50.92% रहा परिणाम। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स ने विधायक व वित्त मंत्री को सौंपा ज्ञापन। पुलिस विभाग ने ट्रैफिक नियमों के लिए चलाया जागरूकता अभियान। श्रावण माह के पहले सोमवार को भक्तों ने भगवान शिव को किया जलाभिषेक। छुट्टी के दिन भी जारी रहे ITI में दाखिले। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।